ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से 11 चावल के दाने लेने हैं, एक बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से माता अशोक सुंदरी वाला उपाय आपको शिवलिंग पर जाकर कर आ जाना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण होने लगेगी और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की समस्या भी चल रही है ना, वो भी समाप्त होगी। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। उन लोगों की मदद करें, भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, आपकी कोई ऐसी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है। ठीक है, वो व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, घर में धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो सकती है, या आपके कोई ऐसे कार्य हैं जो अटके जा रहे हैं, पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। इस वाला उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं? तो आपको गिन कर 11 चावल के दाने लेने हैं। और ये जो चावल के दाने लो ना, ये अक्षत होने चाहिए। कहने का मतलब है कि कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर कोई भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। तो इस प्रकार से सामग्री इकट्ठा कर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो तो ये उपाय सुबह कर लीजिएगा, या अगर आपको समय मिल रहा हो तो शाम को भी इस उपाय को कर सकते हो। शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण होती है। चावल का दाने का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है, धन संपदा से जुड़ी समस्या समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जितने भी चावल के दाने हैं ना, एक एक चावल के दाने को उठाना है और इस जल के लोटे में मिलाते जाना है। ठीक है, सभी चावल के दाने आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है और अपने सीधे वाला हाथ में इस प्रकार से उस बेलपत्र को रख लेना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ होगी, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ होगी। ठीक, उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और ठीक उस बेलपत्र के ऊपर रख लेना है। देखिए, गुरुजन का है कि अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर है तो ये जो कार्य है ये आप अपने घर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो शिव मंदिर चले जाना है और सबसे पहले वो जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री श्यानवस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। और जितने भी चावल के दाने हैं उनको आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। ठीक है, जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधार की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष उपाय कर लेना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ और माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। गुरुजी का इस उपाय करने के बाद आपके व्यापार में, नौकरी में तरक्की होगी। साथ ही साथ अगर धन संपदा से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है ना, वो समाप्त होगी और आपके जितने भी अटके हुए कार्य हैं वो बनने लगेंगे। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, इस उपाय करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी। ठीक है, और आपकी जो भी कामना है ना, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करेगी। तो इस उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले जो आपको सामग्री लेनी है वो है दुर्वा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक बंडल जो घास का आता है ना, वो ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है दूध। कौन सा दूध? तो आपको इस वाले उपाय के लिए कच्चा दूध लेना है। कितना लेना है? मात्र 1 कटोरा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कच्चा दूध मतलब ऐसा दूध जिसको एक बार भी गर्म ना किया गया हो। इसी के साथ आपको लेना है स्टील का लोटा। ठीक है, स्टील का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। ठीक है, जल भर लिया। उसके बाद क्या करिएगा, जो भी सामग्री हमने आपको आगे बताई है उसको आपको इस स्टील के लोटे में डाल देना है। जैसे कि दूध हुआ और एक दुर्वा का बंडल हुआ, दोनों सामग्री डाल दी।
तो इस प्रकार से ये स्टील का लोटा तैयार कर लेना है और इस उपाय को आपको अपने घर में ही कर लेना है। घर में कहाँ, तो आपके घर में जहाँ पर भी विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, मूर्ति हो, पोस्टर हो, ठीक है, लड्डू गोपाल हो, उनके समक्ष आपको ये उपाय करना है। करना कैसे है, देखिए सबसे पहले करिएगा क्या, आपको इस प्रकार से एक पटिया लेना है। लकड़ी का जो पटिया आता है ना, यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से एक पटिया लेना है, ठीक। और उसके बाद विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप हो, जैसे मूर्ति हुई, पोस्टर हुआ, ठीक है, तो उसको आपको इस पटिया के ऊपर रख देना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी हार फूल करना है वो कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से सामग्री रखकर उसको, उस पटिया को अच्छी तरह से सजा लेना है। सजा लिया, उसके बाद क्या करिएगा कि उस जल के लोटे में आपने दूर्वा डाली थी और दूध डाला था, ठीक है, तो आपको दूर्वा उठानी है और उसके बाद जल का छिड़काव करना है। कहाँ पर, तो आपके सामने जो मूर्ति है ना, ठीक है, उस पर आपको जल का छिड़काव करना है। कितनी बार, तो 108 बार जल छिड़कना है। और जल छिड़कते समय आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको 108 बार इस जल के लोटे से जल को छिड़कना है विष्णु भगवान के स्वरूप के ऊपर। तो इस प्रकार से ये विशेष उपाय जरूर करिएगा। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति विशेषकर इस उपाय को शुक्रवार वाले दिन कर लेता है ना विष्णु भगवान के समक्ष, तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और उस व्यक्ति के जीवन में जो भी धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, उन्हें समाप्त करती है। लक्ष्मी जी का और माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है, देखिए अगर आपके जीवन में दोष है, परेशानियाँ हैं, समस्या है, बीमारी है, ठीक है, और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, परेशान हो, तो उसके लिए तो फिर आपको ये तीसरा वाला उपाय करने से नहीं चूकना ही। इस वाला उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। तो ठीक है, कौन सा दीपक, देखिए गुरुजी का ही मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हो, या आप आटा लेकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हो। पर जब आप आटे का दीपक बनाओ ना, तो न तो उसमें आपको नमक डालना है और न ही हल्दी, तो प्योर आटे का दीपक बना लेना है। इस दीपक के अंदर आपको लेनी है गोल बत्ती, ठीक, और जलाने के लिए घी ले लेना है। और फिर मात्र ये दीपक को लेकर आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। कब जाना है, विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल शाम के समय करना है। और वो जो एक दीपक है ना, उसको आपको वहाँ पर रख देना है। रखने के बाद उसको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए, साथ ही साथ शुक्रेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपको वहाँ पर बैठकर शुक्र देवता से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी रोग, पीड़ा, समस्याएं और जो भी बाधा है उन्हें समाप्त करें। ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए ये उपाय करना है। साथ ही साथ गुरुजी ने कहा है कि आपको इसके साथ एक और कार्य करना है। वो कार्य क्या है, आपको महामृत्युंजय जो मंत्र है ना, उसका उच्चारण करना है। तो महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युमुक्षीय मामृतात्। तो इस मंत्र का 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितने बार बन पाए आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना है। देखिए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति विशेषकर शुक्रवार वाले दिन इस प्रकार से एक गोलबत्ती का दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे जलाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेता है ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में जो भी रोग, पीड़ा, समस्याएं, बाधाएं हैं, बीमारियां हैं, वो समाप्त होने लगती है शुक्र देवता की कृपा से। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।